राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जीवन में हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं? मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अपने ही लोग साथ छोड़ रहे हैं, मन हमेशा चिंता और डर से भरा रहता है। भविष्य की चिंता, पैसों की परेशानी, रिश्तों का दर्द, अपनों की बेरुखी। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आज का यह संदेश अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम किसी साधारण पुस्तक की बात नहीं कर रहे। आज हम उस दिव्य ज्ञान की बात करेंगे जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। उस ज्ञान का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन में खड़े थे, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के जीवन की हर समस्या का समाधान है। यदि आप इस ज्ञान को समझ लें तो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आपका मन कभी नहीं टूटेगा। पहला संदेश, चिंता क्यों करते हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। इस संसार में जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, फिर इतनी चिंता किस बात की? हम अपनी पूरी जिंदगी भविष्य की चिंता में बिताते हैं, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा। जो हमारे हाथ में है वह केवल वर्तमान है। यदि वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य स्वयं अच्छा बन जाएगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, आज का कर्म श्रेष्ठ बनाओ, कल अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। दूसरा संदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनका ध्यान कर्म पर नहीं, फल पर होता है। काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं, यदि असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? अगर पैसा नहीं मिला तो? यदि सम्मान नहीं मिला तो? यही चिंता इंसान की शक्ति को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करो, फल उचित समय पर अवश्य मिलेगा। तीसरा संदेश, मन को अपना मित्र बनाओ। इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर चलता है। यदि मन हार गया तो जीत कर भी इंसान हार जाता है, यदि मन जीत गया तो हार कर भी इंसान जीत जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि नियंत्रित मन सबसे बड़ा मित्र है और अनियंत्रित मन सबसे बड़ा शत्रु। जब भी नकारात्मक विचार आए, तुरंत भगवान का नाम लो, कुछ देर गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ श्री कृष्ण है। चौथा संदेश, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध कुछ मिनटों का पागलपन है, लेकिन इसका परिणाम कई वर्षों तक दुख देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने पर विवेक समाप्त हो जाता है, और विवेक समाप्त होने पर मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण मौन रहिए, कोई निर्णय मत लीजिए, समय बीतने दीजिए, क्योंकि समय क्रोध को शांत कर देता है। पांचवा संदेश, विश्वास रखो। जीवन में कई बार ऐसा लगता है भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन याद रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते, वह केवल सही समय का इंतजार करते हैं। जिस प्रकार किसान बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं पाता, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। इसीलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, यदि आपने इस संदेश का पहला भाग सुना है तो अब समय है गीता के उन रहस्यों को समझने का जो मनुष्य को भय, चिंता और असफलता से बाहर निकालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं, उसका मन है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने अपने मन को हारने दिया उसके लिए छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। आज अधिकांश लोग बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने विचारों से हार रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने विचार बदलो। छठा संदेश, डर पर विजय कैसे पाएं? डर केवल भविष्य की कल्पना है जो अभी हुआ ही नहीं, उसका भय हमें आज दुखी कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा आश्रय लेता है उसे किसी बात का भय नहीं रहता। जब भी डर लगे अपनी आंखें बंद करो और भगवान का स्मरण करो। मन ही मन कहो, हे प्रभु,
मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। जो होगा आपकी इच्छा से होगा। यही विश्वास भय को समाप्त कर देता है। 7वां संदेश, सफलता का वास्तविक रहस्य। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सफलता का वास्तविक अर्थ समझते हैं। सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं है। सफलता वह है जब आपका मन शांत हो, आपके परिवार में प्रेम हो, आपकी आत्मा संतुष्ट हो और रात को सोते समय किसी बात का पछतावा न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करता है वही वास्तविक विजेता है। 8वां संदेश, दूसरों से तुलना मत करो। आज सोशल मीडिया के कारण हर व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से कर रहा है। वह सोचता है उसके पास बड़ा घर है, उसके पास अच्छी नौकरी है, उसके पास अधिक पैसा है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। भगवान ने हर आत्मा के लिए अलग मार्ग बनाया है। इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। 9वां संदेश, समय सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अच्छा समय विनम्र रहना सिखाता है, बुरा समय मजबूत बनना सिखाता है। यदि आज कठिन समय चल रहा है तो निराश मत हो। याद रखो, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य होती है। इसी प्रकार दुख चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। 10वां संदेश, क्षमा करना सीखो। जिस व्यक्ति के मन में क्रोध और बदले की भावना रहती है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन आप लोगों को माफ करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। 11वां संदेश, भगवान पर विश्वास रखो। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ रखा होता है। इसलिए यदि आपकी कोई प्रार्थना अभी तक पूरी नहीं हुई तो निराश मत हो सकता है भगवान सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हो। विश्वास रखिए, उनकी हर योजना आपके कल्याण के लिए होती है। 12वां संदेश, जीवन का उद्देश्य। मनुष्य केवल खाने, कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने के लिए पैदा नहीं हुआ। हमारा जीवन एक उद्देश्य लेकर आया है। अपने माता पिता का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और भगवान का स्मरण करना, यही जीवन की वास्तविक सफलता है। समापन, भाग 2। मित्रों, याद रखिए, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लोग आपका साथ छोड़ेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि आपके हृदय में श्री कृष्ण का विश्वास है तो कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।